हेलो एवरीवन, माय नेम इज विमलेश। वेलकम टू माय चैनल बिजनेस ऑटोमेशन विद एफसी। ये एक पावरफुल लीड कम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जो सभी इंडस्ट्री के लिए है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एफएमएस का फ्लो चार्ट बनाया है जो एक आईटी कंपनी का लीड जनरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रोसेस आपका अलग हो सकता है, लीड जनरेशन का वो कस्टमाइज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो स्टेप है वो है लीड जनरेशन का। ठीक है, तो पहला इसमें डिटेल आएगा वो है लीड सोर्स, किस सोर्स से वो लीड आया है। फिर प्रोजेक्ट का नाम आपको डालना है, फिर डिस्क्राइब करना है प्रोजेक्ट के बारे में, कंपनी का नाम, कंपनी लोकेशन, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस। ठीक, अब ये लीड आने के बाद उस पर इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन में क्या आएगा, मीटिंग किसने किया है, डेमो किसने दिया, फिजिकल दिया है या वर्चुअल दिया है, टेलीफोनिक हुई है, मीटिंग स्टेटस क्या है, मीटिंग फेल हुआ है या जनरेट हो गया लीड। अगर फेल हो गया तो यहीं पर क्लोज हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अगर लीड जनरेट हुई तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है, क्लाइंट को पीआई भेजेंगे यहाँ पे। अब इसमें क्या आएगा, लीड स्टेटस, क्योंकि पीआई हम भेजेंगे तो उसमें भी तीन ऑप्शन क्या है, पीआई पास्ड हो सकता है, नंबर तो वो रिवाइज कर सकता है। अगर यहाँ पे जैसे हमने भेज दिया है 5,000 का और बोला नहीं 3,000 का ईमेल ले सकता हूँ, तो इस केस में पीआई रिवाइज होगा और वो रिवाइज वो यहाँ पे भी वो रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लीड स्टेटस, प्रोजेक्ट डिलीवरी डेट, अगर पीआई पास होता है तो उसको डिलीवरी डेट देना पड़ेगा, पीआई का नंबर क्या है, उसका डेट क्या है, उसका अमाउंट क्या है, अगर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट डालेगा, पीआई की अटैचमेंट रहेगा यहाँ पे, और सेंड पीआई यहाँ से सेंड कर देंगे। अगर पीआई रिवाइज जो होता है तो इस केस में क्या होगा, और यहाँ पे क्या है, अगर फेल होता है तो यहीं पे क्लोज हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अब रिवाइज होगा तो क्या होगा, हम फिर से वेंडर को उसे पीआई भेजेंगे। ठीक है, रिवाइज वाले में यहाँ पे रिवाइज अमाउंट डालेंगे, डिस्काउंट डालेंगे, पीआई कॉपी, ये रिवाइज पीआई कॉपी रहेगा और सेंड कर दिए, फिर से हम उसको क्लाइंट को पीआई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड होगा। अमाउंट रिसीव्ड होने के बाद प्रोजेक्ट असाइन करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर को, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम आएगा, प्रोजेक्ट का ड्यू डेट आएगा और ये डिले डेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट का माइलस्टोन असाइन करेगा अपनी टीम को, जहां पे टीम का नाम आएगा, उसका ड्यू डेट आएगा हर मिलस्टोन के, उसका आर्स आएगा, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, फिर उसका डिले टाइम आएगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसका फ्लो चार्ट सही से नहीं बनाया। मान लो टास्क मैनेजर का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब इसमें इतने सारे माइलस्टोन है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, ऐप डेवलपमेंट है, यूएक्स डिजाइन है और ट्रेनिंग है। ये आप अलग अलग टीम को असाइन करेंगे या पर्टिकुलर बंदे को भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो हर मिलस्टोन के उसका वेटेज देगा, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग ये बहुत बड़ा काम नहीं है तो उसको इसने दे दिया 20। ठीक है, अब ऐप डेवलपमेंट ये बड़ा काम है तो इसने दे दिया 40, तो 20 और 40 हो गया 60, और इसको भी इसने दे दिया 20 ये टोटल ये सारा 100% हो गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली आपका टास्क मैनेजर को आप ट्रैक कर सकते हो कि मेरा कितना कंप्लीट हुआ और कितना पेंडिंग है। ये चीज आपको शायद यहाँ पे नहीं समझ में आएगी क्योंकि इसका फ्लो चार्ट मैंने सही नहीं बनाया है। अगर आप ऐप में देखोगे तो इजीली समझ जाओगे। तो अब हम ऐप का डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 यूएक्स रेट किए हैं। पहला है लीड स्टेप्स, दूसरा सीआरएम है, तीसरा प्रोजेक्ट है, और चौथा माइलस्टोन है, और पांचवा है यूजर्स, और छठा है डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हम लीड्स को देख लेते हैं। लीड्स में क्या होगा, जितना भी लीड जनरेट होगा उसका डिटेल और उसका स्टेटस यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे जैसे ही कोई लीड आती है तो वो आपको यहाँ से ऐड करना है और उससे रिलेटेड डिटेल आपको यहाँ से ऐड करना है। तो यहाँ पहले आप क्या करेंगे, क्लाइंट का नाम सेलेक्ट करेंगे, अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट है। अगर कोई नया क्लाइंट है तो आप न्यू करना है यहाँ पे, और क्लाइंट की डिटेल यहाँ पे ऐड कर लेनी है, तो आपको वो ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो ये उसका बैकएंड से लोकेशन और मोबाइल नंबर और उसका ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा क्योंकि वो ऑलरेडी डेटाबेस में सेव हो चुका है। तो इसके बाद क्या करना है, अब उसका प्रोजेक्ट कौन सा है, प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे डाल देना है। मान लो मैं कर रहा हूँ डेमो प्रोजेक्ट, और यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है। मैंने कर दिया यहाँ पे, मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे डेमो ट्रेनिंग कर दे रहा हूँ। लीड सोर्स क्या है, लीड सोर्स में आपने कहाँ से लिया, गूगल और एग्जिस्टिंग कस्टमर किसी ने रेफरेंस दिए, वो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं अगर आपको और ऐड करना है तो कुछ, और इसे कर दिया सेव।
अब ये आपका जाएगा कहाँ पे, यहाँ आप CRM में देखेंगे, ये यहाँ पे आ गया। अभी मैंने दिया था एक डेमो प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये स्टेप्स है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पे क्लिक करेंगे। इसका जो अगला स्टेप है, मीटिंग करना है। मीटिंग किसने किया, उस पर्सन का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो डेमो कैसे हुआ है, फिजिकल या वर्चुअल, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मीटिंग स्टेटस क्या है, अगर फेल है तो फेल लिख देना है, अगर लीड जनरेट हो गई तो उस पर क्लिक कर देना है। अब ये क्या होगा, ये आगे ले वाले स्टेप पे चला जाएगा। और यहाँ देखेंगे आप, यहाँ भी इसी तरीके से जैसे भी मैंने ऐड किया, कौन सा डेमो, अब ये गया आगे चला गया। अब इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, इसका डाटा दिखता रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसे कर देता फेल, तो ये यहीं पे ये रेड हो जाता और आगे नहीं जाता, ठीक है। अब आगे क्या करता हूँ मैं, आगे का स्टेटस क्या है, PI का, इसको मैंने PI स्टेटस क्या है, इसको मैंने कर दिया पास्ट कर दिया। डेट दे दिया मैंने, जो आज का डेट डाल दिया, PI नंबर डाल दिया, PI डेट है आज का, PI अमाउंट डाल दिया मैंने, मान लो 50,000। उसमें हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो इसको कर दिया सेव। अब ये अगले वाले स्टेप पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ भी आप देखेंगे, तो ये अगले स्टेप पे आ गया, फिजिकल, ये PI का ये डेटा आ गया। इस तरीके से यहाँ पे आपको लिनियर में पूरा डेटा शो करेगा। और इसके बाद है, इसमें गए, फिर से हम गए, फिर हम क्या करेंगे, अगर PI रिवाइज करना है तो रिवाइज अमाउंट डालना है, अदरवाइज इसको सेव कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे आप देखेंगे, आगे चला गया होगा, यहाँ पे भी ये अगले स्टेप पे चला गया, ठीक। रिवाइज PI अमाउंट 0 है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद अमाउंट रिसीव्ड करना है। तो इसके लिए कितना इनवॉइस नंबर डाल दिया, क्या था, PI 123, यहाँ पर रिसीव कर लिया 50,000, और ये कर दिया परसेंट, इसका GST डाल दिया मान लो 18%, और कर दिया सेव। अब यहाँ देखेंगे आप क्या होगा, यहाँ पे सारा डिटेल आ गया, जो हमने वहाँ फिल कर रहे हैं यहाँ पे आता जा रहा है, ठीक है। ये अमाउंट रिसीव्ड हो गया, टोटल अमाउंट, इनवॉइस नंबर, ये टोटल अमाउंट GST, और ये टोटल अमाउंट कितना आएगा GST के हिसाब से। अगर इस पर आप क्लिक करके देखेंगे तो ये डिटेल यहाँ पे आपको ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हम लीड जनरेट कर रहे हैं, उसका क्या प्रोसेस है। अब इसके बाद CRM में जाओगे आप, ये जो हमारा डेमो प्रोजेक्ट है, ये मैनेजर को असाइन करना है। अब यहाँ हो गया डेमो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ID डालनी है, क्योंकि प्रोजेक्ट पास हो चुका है, प्रोजेक्ट ID मैंने डाल दिया इसको, डेमो PROJECT, प्रोजेक्ट ID है 1234, 1234, ठीक है, प्रोजेक्ट ID 123। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट हेड डिसाइड करना है कि इस प्रोजेक्ट को कौन लीड करेगा। तो मैं जैसे मैं करता हूँ, विमलेश में ही लीड कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट कितने का है, इसका बजट कितना है, मैंने बोल दिया इसका बजट है 50,000 का प्रोजेक्ट है, इसका बजट में 40,000 दे रहा हूँ, 10,000 का, इसको कर दिया सेव। अब इसके बाद क्या होगा, ये एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, डेमो प्रोजेक्ट। यहाँ देखेंगे ये आ गया डेमो प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर आप जाओगे, यहाँ ये प्रोजेक्ट बजट आ गया, इतने का है। अब जो प्रोजेक्ट का कंज्यूम होगा अमाउंट, वो यहाँ पे शो करता रहेगा। ये है इसका स्टेटस, इस प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ है, ये जो 0% आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ आप नीचे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आप जाएंगे। अब यहाँ से आप इसके माइलस्टोन बना सकते हो, यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। प्रोजेक्ट ये वाला है, टीम मेंबर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। किसको आप माइलस्टोन असाइन कर रहे हो, माइलस्टोन का नाम रख दिया मैंने डेमो, वेटेज कितना देना चाहते हैं इसको, इसको मैं दे दिया 50%। ड्यू डेट दे दिया इसको मैं, मान लो ये करना है 20 दिन, ये कर दिया सेव। इसके बाद एक और इसका दे दिया, इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप असाइन कर रहे हैं, दे दिया मैंने उनको। और यहाँ मैं स्टोन, ठीक है, इसका दे दिया मैंने, इसका दे दिया 50, इसका भी दे दिया मैंने सेम डे। अब क्या होगा, सेव कर दिया।
अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ यहाँ आप देखेंगे ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है। प्रोजेक्ट हेड इसके कौन है? विमलेश केरी। टीम मेंबर कौन है जिसको हमने माइलस्टोन असाइन किए है? वो है श्रीकांत जी। और यहाँ पे माइलस्टोन क्या क्या है, ये है, ठीक है। अब इसका वेटेज कितना है? 50% है, और नीचे वाले टास्क का 50% है। इसका एक्चुअल वेटेज निकाल लिया है एक, उसका 100%। तो यहाँ पे कंप्लीट कितना हुआ? यहाँ पे माइलस्टोन पेंडिंग आ रहा है 100%। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको कर देता हूँ, ऐड करता हूँ, तो देखो यहाँ पे इसका टोटल आर भी निकल के आ जाता है। और यहाँ आपको क्या करना है, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है टास्क, यहाँ पे वो अपडेट कर देना। जैसे अभी मेरा टास्क कंप्लीट हुआ है, 50% था, यहाँ पे 100% आ रहा है इसका वेटेज। अब अगर मैं कहूँ इसको मैंने 50% कर लिया है, ठीक है, तो अब इसका आपको पेंडेंसी दिख जाएगा। और आप अगर देखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट में देखेंगे तो प्रोजेक्ट में भी इसका इम्पेक्ट पड़ा होगा। देखिए क्योंकि वो 50% कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ देखिए 50% में 25% कंप्लीट हो गया है, यानी कि क्योंकि उसका एक माइलस्टोन दो दो था, दो एक 50-50 का था, यानी कि 100 हो गया। 100 में 50 कंप्लीट हो गया, तो यानी कि वो 50% बचा, ठीक है। इस तरीके से आप टास्क असाइन, टास्क को ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे है माइलस्टोन, ये यहाँ पे आपको डिटेल में दिखेगा। जैसे यहाँ पे हो गया क्लाइंट, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट हेड कौन है, उस माइलस्टोन का टीम कौन है, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है, उसका बजट क्या है, प्रोजेक्ट डेट, ड्यू डेट क्या है, टीम मेंबर कौन है माइलस्टोन, उसका ड्यू डेट क्या है, माइलस्टोन की कॉस्ट क्या है, उसका वेटेज क्या है, ये सारा यहाँ पे डिटेल में दिखेगा, आपको एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है यूजर्स। यहाँ पे से आप यूजर्स ऐड कर सकते हो, किसको क्या परमिशन देना है, क्या नहीं देना है, वो आप यहाँ से पूरा साइन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है डैशबोर्ड। तो ये एक बेसिक ऐप है। अगर आपको और भी प्रोफेशनल या फिर कस्टमाइजेबल बनवाना है, या फिर ये प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैंने अपना कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं इसी तरीके से बिजनेस ऑटोमेशन से वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।